सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कर्व फिटिंग की, उसके अंदर मैं पहले ही 2 वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ कि हम स्ट्रेट लाइन पर और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पे किस तरीके से डिस्क्रीट डेटा को हम फिट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि हमने लिया हुआ है, इसके ऊपर डेटा को फिट करके के बारे में पढ़ेंगे। So today's agenda we describe that the curve fitting on the y is equal to a e to the power x b into x इस फॉर्म में हो या हमारी दूसरी फॉर्म और भी हो सकती है सेम, मतलब दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है। a इंटू बी टू द पावर एक्स ये हो सकता है। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। दोनों में एक ही तरह का प्रोसेस लगेगा। मैं आज इस वाले को सॉल्व करूँगा। सो गाइस मूव करते हैं। कर्व फिटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। रिकॉल के लिए डेफिनेशन मैंने फिर भी लिख दिया है। फाइंडिंग ए कर्व दैट बेस्ट फिट ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमें जो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो ए और बी की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के बारे में कि हमारी ए और बी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड हो सकती है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारी जो फॉर्म आ जाएगी वो कर्व की। सो इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। एल लिया हुआ मैं लॉग लेकर करूँगा। टेक लॉग बोथ साइड। सो ये हो गया इसमें लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए इंटू में ई टू द पावर बी एक्स। लॉग की गाइस प्रॉपर्टी होती है जब भी 2 मल्टीपल में आती है लॉग वो उसको स्प्लिट कर देता है एडिशन में। तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी इंटू एक्स लॉग ई टू द पावर बी एक्स। जो भी पावर में होते हैं उसको वो आगे कर देता है। लॉग की ये प्रॉपर्टी है। तो लिख देना गाइस सिंस बी एक्स इंटू में लॉग ई। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। और यहाँ पे भी सेम log a टू द पावर b को ये क्या करता है b log a कर देता है b log a। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया log x प्लस बी एक्स इंटू में 1, क्योंकि हमारी log e की वैल्यू 1 होती है बेस e पर। सो गाइस हमारी इक्वेशन जो है लगभग रेडी हो चुकी है। हमें मिला है log y इज इक्वल टू log x प्लस बी एक्स। वी पुट ये गाइस हमारा log a था, log a वी पुट y इज इक्वल टू log y एंड c इज इक्वल टू log a। तो हमारी इक्वेशन बनेगी गाइस, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। log y की जगह y पुट कर दिया, इसकी जगह प्लस c प्लस बी एक्स बन गया हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। इसका हम इजीली जानते हैं किस तरीके से हम कर्व को फिट करते हैं, जिसकी पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। वी टेक एक एग्जाम्पल फिट द डेटा गिवन बिलो ऑन कर्व दिस। यहाँ से हम b और c की वैल्यू को निकालेंगे और हम यहाँ से हमारी a और b निकल आएगी, तो इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई। सो फर्स्ट वी क्रिएट अ टेबल x और ये y और यहाँ आगे करेंगे 1 0 1 2। y के लिए 2.5 6.8 18.2 ये वैल्यूज गाइस हमें गिवन है।
हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल वाई हमारा है लॉग वाई। यहाँ पे लॉग वाई के अंदर, लॉग के अंदर 2.5 जब हम पुट करेंगे तो हमें वाई, इसकी कैपिटल वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी हमारी 0.9 और जब 6.8 पुट करेंगे वो आएगी 0.83250 और 18.2 पर आएगी 1.26007। अब हम क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। x इंटू वाई की क्यों पड़ेगी भी बताता हूँ। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन में सम लिया था, तो टेक बोथ साइड सम ऑफ वाई इज, ये एल टाइम्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये ऐसा क्यों हुआ ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, बी इंटू सिग्मा एक्स। अब इसमें हम, एक तो हमारी इक्वेशन ये होगी फर्स्ट, अब इसमें x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस हमारा c सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, ये होगा इस हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से हम c और b दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, b और c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम c की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद इसमें हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, a और b की जगह पर हमें कर्व मिल जाएगा। सो गाइस हमें समेशन चाहिए इनका, इसका सम तो आएगा इस 3 सिग्मा x 3 में दिख रहा है, और सिग्मा वाई हमें चाहिए, सिग्मा वाई नहीं चाहिए, सी वाला चाहिए सिग्मा कैपिटल वाई। इसका गाइस जो हम सम करेंगे कैपिटल वाई का, ये आएगा हमारा 2.49052। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई चाहिए हमें, x इंटू वाई, ये तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 1 से किया तो सेम ही आ गया 0.83250, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2.520142। इसका गाइस जब हम सम करेंगे वो आएगा हमारा 3.352651। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया गाइस समेशन एक्स स्क्वायर इज 5। पुट कर देते हैं जो ये वैल्यू से मिली है यहाँ से इस इक्वेशन में, बाय फर्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। सिग्मा वाई की वैल्यू है हमें गिवन है समेशन की 2.49052 इज इक्वल टू एन गाइस हमारे 1 2 3 वैल्यू 3 डेटाज हैं, हमें एक्स की 3 वैल्यूज़ के लिए सी प्लस बी इंटू में एक्स का सम हमारा 3 है, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2, एक्स वाई का सम, एक्स इंटू वाई का सम ये है गाइस हमारा 3.352651 इज इक्वल टू सी समेशन एक्स हमारा हो गया 3c प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर का सम हमारा 5 है, ये होगी इक्वेशन 4। We will subtract 4 and minus 4. Now 4 minus 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आएगा गाइस हमारा 1.212131 इज इक्वल टू 3c माइनस 3c 0, 5 माइनस 3 यानी 2b, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई हमारी, इसको 2 से डिवाइड किया 0.6060655, इस b की वैल्यू का हम इसमें पुट कर दें तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन, सी की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन 3 में, तो हमारी जो सी की वैल्यू निकलेगी वो आएगी इसके अंदर, ये पुट कर दो बी की वैल्यू, तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी
सी की वैल्यू हमारी आएगी 0.6723 ये आ जाएगी। अब हमें बी और सी दोनों की वैल्यूज़ गाइस मिल चुकी है, तो हमारी जो इक्वेशन थी आ जाते हैं उस पर। स्ट्रेट लाइन जो थी y इज इक्वल टू सी प्लस बी एक्स सी हमारा है 0.6723 प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड की 0.606655 एक्स। ये गाइस हमारी आ गई लाइन, बट हमें पुट करना था y इज इक्वल टू ए e to the power bx, so we will find a हमने माना था log a इज इक्वल टू y हमने पुट किया था, y क्या था, c क्या था, c क्या था, c किया था, c पुट किया था। तो यहाँ से a हमारा आ गया e to the power c, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, e की पावर में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू 0.672335, यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारी a की वैल्यू निकल आएगी, b की हमें पता ही है, तो y की इस कर्व के अंदर हम पुट कर देंगे a की पावर a की वैल्यू और e टू द पावर bx, b की वैल्यू क्या है हमारी, b हमारा है 0.600655x, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे। तो गाइस हमारा जो रिक्वायर्ड कर्व होगा जिसको हमें फाइंड करना था। इस वीडियो के अंदर इतना ही।